हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट एडवांस 6। यस, तो आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, हमने काफी कुछ किया है और जैसा कि मैंने बताया था आज के वीडियो में काफी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है डी मोइवोस थ्योरम। यस, आप देखोगे इसको कैसे हम यूज करते हैं और इसके हेल्प से काफी कुछ आप पता कर पाओगे, जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स इन सबसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत जगह क्वेश्चंस भी देखे होंगे इससे रिलेटेड। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे, कहाँ पे हमें किस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट? तो बिना सोचे समझे यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक देख सकते हो, डी मोइवोस थ्योरम। यस, तो ये बोलने में थोड़ा डिफरेंट है बट एक्चुअली ये फ्रेंच नाम है, इसलिए हम इसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, डी मोइवोस थ्योरम। करेक्ट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके हेल्प से आप देखोगे ना कि आगे के टॉपिक जो भी आज मैं कराने वाली हूँ सब इससे रिलेटेड और इसके हेल्प से काफी कुछ करने वाले हैं हम आज। राइट? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी थ्योरम के और हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है z इक्वल्स टू हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। करेक्ट? ये होता है अपना नॉर्मल फॉर्म, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब जब इसी को हम लिखते हैं पोलर फॉर्म में तो क्या लिखते थे? करेक्ट, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। अब आपको ये अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पहले के वीडियोस में कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ही हम लिख सकते हैं सिस भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा, दैट मीन्स आयोटा थीटा, बिकॉज वी नो दैट e टू द पावर आयोटा थीटा की वैल्यू ही होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डन? तो इतनी से कहानी आपको याद ही होगी। अब इसी कहानी को याद कर लिया है आपने, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक रूल है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और उसके पावर में हम n लगा रहे हैं, दैट मीन्स होल टू द पावर n, तो इस n को आराम से उठा के आप थीटा के साथ यहाँ कंबाइन कर सकते हो। कैन यू सी दिस? cos n थीटा हो गया प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोई भी इंटीजर वैल्यू, प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द ओनली थिंग इज कि इंटीजर होना चाहिए। ठीक है? ओके, इसलिए ये कैपिटल Z लिया गया है। कंफ्यूजन में मत रहना कि Z यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्मॉल z इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कैपिटल Z इज फॉर करेक्ट इंटीजर्स। राइट? डन। एंड थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, बिकॉज ये डोमेन में होना चाहिए। cos थीटा और साइन थीटा के लिए आपको पता ही है डोमेन क्या होता है, सारे रियल नंबर। डन। अब ये जो प्रॉपर्टी है अपने पास, ये जो थ्योरम है, ये आता कैसे है? तो यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस। करेक्ट? तो जब ये बात पता है तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं बोलूँ e टू द पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, सभी एग्री करोगे इस बात पे। अब अगर मैं इस e टू द पावर आयोटा थीटा के ऊपर पावर n लगा दूं तो क्या मैं इसे e टू द पावर आयोटा n थीटा लिख सकती हूँ? n को आराम से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यू नो दिस। यस, तो ये तो बेसिक रूल है। अब e टू द पावर आयोटा n थीटा जो है, अब थीटा की जगह क्या मैं इसको पूरे को आर्ग्यूमेंट कंसिडर कर सकती हूँ? n थीटा इज नाउ आर्ग्यूमेंट। करेक्ट? डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या मैं इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ cos एंड साइन के फॉर्म में, तो मैं बिल्कुल लिख नहीं सकती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, लिख सकती हूँ, राइट? तो आप मुझे बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर आप समझ चुके हो, इसका मतलब हम आराम से इसकी जगह अगर लिख दे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, तो उसकी वैल्यू हमें यही मिलेगी। मिलेगी या नहीं? यस। तो यहाँ अगर टू द पावर n करो, दैट मीन्स इसके पावर में n हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। करेक्ट? और वही तो है थ्योरम। क्लियर? डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो अब दूसरे यहाँ पे थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरम से जब हमने ये समझ लिया अच्छे से, तो उसी तरह से दैट मीन्स यूलर्स फॉर्म जो होता था, जो कि ये पोलर के बाद हमने पढ़ा था e टू द पावर आयोटा थीटा वाला, करेक्ट, तो उसी को हम यूज करते हैं और ये वाला जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसे भी हम बताते हैं कि दिस इज ट्रू। नाउ जस्ट लुक एट दिस, क्या है? cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते करते हम चले हैं टिल साइन n थीटा तक। ठीक है, डन।
इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कॉस के अंदर सारे जो भी अपने पास एंगल है θ1 θ2 θ3 से लेके θn तक का सम प्लस आयोटा साइन θ1 θ2 से लेके हर एंगल तक का सम, जहां पे अपना जो सारा एंगल है वो क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। तो आप मुझे बताओ क्या आप कर सकते हो इसको? आई एम श्योर बिल्कुल कर सकते हो, आपको आइडिया लग ही चुका है। तो देखो थोड़ी भी अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैंने इस पूरे टर्म को कंसिडर कर लिया e टू द पावर आयोटा θ1 तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? तो चलो यहाँ से मैं LHS इक्वल्स टू अगर लिख दूँ एट द प्लेस ऑफ दिस e टू द पावर आयोटा θ1 लिख सकती हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 होता है ना, डन। प्लस नॉट प्लस क्या है यहाँ, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चलो इसको इरेज ही किया जाए, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रहने ही ना सके। चलो तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो सेकेंड टर्म है, क्या इसकी जगह पे मैं e टू द पावर आयोटा θ2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। देन जो थर्ड टर्म है अपना, क्या मैं उसकी जगह e टू द पावर आयोटा θ3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल राइट। सो ऑन करते करते क्या मैं अगर इसे लिख दूँ e टू द पावर आयोटा θn तक हम जा रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यही होगी वैल्यू। नाउ कैन आई डू दिस, देख सकते हो बेस सब में एक ही है, तो अगर मैं e टू द पावर आयोटा कॉमन लेकर यहाँ लिख दूँ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 टिल कहाँ तक जा रहे हैं θn, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल सही है ये। नाउ यू ओनली टेल मी e टू द पावर आयोटा सम आर्ग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एंगल, सारे एंगल का सम, दैट मीन सम एंगल, करेक्ट वही है ना, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 टिल कहाँ तक जा रहे हैं θn प्लस आयोटा, जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, जैसे हम इसे यूज करते थे वैसे ही कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, जहाँ थीटा था वहाँ हम सारे एंगल्स का सम ले रहे हैं, राइट? और देख लो ये रिजल्ट आया है एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS और नॉट, यस। सो यू कैन सी कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ऑब्वियसली हर बार तो आप इसे प्रूव नहीं करोगे, समटाइम्स की प्रोसेस मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी कि सारे फॉर्मूले एज अ रिजल्ट हमें याद नहीं रहते, बट अगर आपने प्रोसेस खुद से किया है, अच्छे से किया है, तो एटलीस्ट रिजल्ट नहीं याद होगा तो दिमाग में ये सारी चीज़ें तो आएंगी कि इससे रिलेटेड हम कुछ कर सकते हैं, और वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही ऐसे अप्रोच करोगे अपने पास आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसे ही आपने ये वाले रिजल्ट तक पहुंचे हो उसी तरह से आप देखोगे कि हमारे पास और भी इस थ्योरम के रिलेटेड और भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, और ये नहीं हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी बात कर रही थी। तो देख सकते हो डी मॉयवर्स थ्योरम को हमने पढ़ना शुरू किया है और हमारे पास ढेर सारे ऐसे रिलेटेड रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक एक करके सबको ध्यान से देखते हैं। आपने अभी भी क्या देखा था, हमारे पास था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, तो हमने उसे आराम से लिख दिया था cos थीटा प्लस cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट? यही लिखा था ना। बट यहाँ क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है टू द पावर n है। इसका मतलब क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल आप बोलोगे ना, यस वी कैन। यू नो कि हमने पिछले बार ही जब हमने यूलर्स थ्योरम पढ़ा था, अच्छे से e टू द पावर आयोटा थीटा को डिस्कस किया था, माइनस लगा के देखा था, π/2 लगा के देखा था, हर तरीके से देखा था। तो उसी फॉर्मेट में अगर सोचो मैं लिखना चाहूँ तो cos ऑफ माइनस थीटा होगा, जो कि क्या होता है cos थीटा ओनली, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, और वो क्या होता है माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स आई कैन राइट डायरेक्टली आयोटा माइनस के साथ साइन थीटा, है ना। अब तो आपको पता ही है, अगर इसके ऊपर हम पावर n लगाएंगे दैट मीन्स इसके ऊपर पावर n लगा रहे हैं, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि यही राइट हैंड साइड वाली आएगी, होगी ना। वही अपने हमने अभी थ्योरम देखा है। तो जैसे ही ये रिजल्ट आपको दिखा तो क्या डिफरेंस समझ में आया, जब प्लस था तो प्लस, माइनस था तो हमने बस माइनस लगा दिया, एंड दैट्स ऑल क्लियर। तो आराम से इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। हर टाइम जब भी आपके पास क्वेश्चंस में दिखे डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज करो और सॉल्व करो। चलो डन हो गया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों को देखा है मैंने काफी मिस्टेक करते हुए, ध्यान से देखना जरा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको चलो स्टार मार्क से मैंने यहाँ भी लिख दिया। हमारे पास है क्या, साइन थीटा है प्लस आयोटा कॉस थीटा है। ध्यान देना जरा, खुद से एक बार लिख के देख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है। तो काफी बच्चों को मैंने देखा है लिखते हुए दैट दे विल राइट हियर साइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा कॉस ऑफ एन थीटा। नाउ यू टेल मी कि क्या मैं ये रिजल्ट लिख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, एकदम से गलत हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ये ब्लंडर हो जाएगा। हाउ,
कैन यू सी दिस कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, क्या आप बोल सकते हो कि ई टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर है? नहीं, राइट, बिकॉज वी नो दैट ई टू द पावर आयोटा थीटा जो है वो कुछ नहीं बल्कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। और जब ये वाला रिजल्ट हमारे पास इसके बराबर नहीं है तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे कैसे? पहुंच ही नहीं सकते हैं, है ना। दैट मीन्स इस रिजल्ट में हमें अपना डी मॉइवर थ्योरम लगाने के लिए कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा सो दैट ये कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाए, है ना। तो कन्वर्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। वी नो दैट दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ मिलता जुलता ही है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं इस जगह से देखो और अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो आप मुझे बताओ क्या बच रहा है। आयोटा जैसे ही कॉमन लूंगी तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा जो कि हमें चाहिए था, राइट। अब यहाँ देखो साइन थीटा है, अब आयोटा अगर मैं कॉमन लूंगी इसका मतलब क्या मैं यहाँ माइनस आयोटा साइन थीटा नहीं लिख सकती? यू नो दैट आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अब आयोटा को जहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, आयोटा स्क्वायर विथ माइनस साइन है, दैट मीन्स माइनस इंटू -1 इज +1 ओनली। सो कैन यू सी दिस? वी कैन डू दिस, कर सकते हैं ना? यस। तो जैसे ही हमने इसे इस फॉर्म में लिखा, अब इस पूरे के ऊपर अगर आप पावर में n लगा दो तो ये हमें आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है कि नहीं? यस। So can we write this as iota to the power n? और ये क्या हो गया है? Nothing but e to the power minus iota theta, right? We know this, और अपने अभी देखा है ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। So can we write it directly as cos of n theta minus iota sin n theta? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ। और देखो यही तो अपने पास रिजल्ट है। कैन यू सी दिस? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी यहाँ पे साइन एंड कॉस का जो प्लेस है इंटरचेंज हुआ है, देन यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि नाम तो मिलता जुलता है, पैटर्न भी सेम है, बट यहाँ गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि यहाँ अपने पास क्या टर्म आता है कि एक्स्ट्रा आयोटा टू द पावर n, क्लियर। और उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये काफी मैजिक कर देता है ना। तो आयोटा टू द पावर n रहेगा साथ में और फिर हमारे पास ये रिजल्ट होंगे, क्लियर। चलो ये हो गया। अब सेम पैटर्न में अगर हमारे पास यहाँ देखो बस प्लस की जगह क्या है, माइनस आ गया है, तो सेम हम तरीके से यहाँ पे भी सोचेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपल फंडा है, याद रख लेना कि हमेशा हम कॉन्जुगेट के फॉर्म में जाते हैं। जैसे ही प्लस माइनस करोगे ना, कॉन्जुगेट के टर्म में आता है अपने पास रिजल्ट। देख लो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस आयोटा टू द पावर n। यहाँ होगा माइनस तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आयोटा के साथ है वो। समझ रहे हो गया अपना काम डन, क्लियर है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो सेम पैटर्न में इसको भी कन्वर्ट करके प्रूव करना चाहते हो, यू कैन डू लाइक दिस। अदरवाइज आप बस याद रखने के लिए इतना समझ लो, यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ माइनस किया, दैट मीन्स कॉन्जुगेट लिया है। इसका मतलब जहां जहां हमें इमेजिनरी पार्ट दिखेगा वहां पे आप साइन चेंज कर दो, तभी तो कॉन्जुगेट मिलता है। तो आयोटा है तो वहां पे साइन चेंज किया, राइट, तो माइनस कर दिया। यहाँ आयोटा था उसकी पहले का साइन चेंज कर दिया, तो माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, एंड दैट्स ऑल, आवर वर्क इज डन, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं आगे। ये भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट है, इस पे एकदम गौर फरमाओ। क्या है, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं इसे लिखूं तो ये है क्या, 1/e टू द पावर आयोटा थीटा ही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, करेक्ट है ना। ठीक है, अब इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स इक्वल टू दिस और नॉट। यस, तो देख लो रिजल्ट वही है ना, है कि नहीं, करेक्ट। अब बस डिफरेंस क्या था, यहाँ n की जगह पे हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमारे पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया है, क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स जब भी हम 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हम आराम से टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब माइनस को आप यहाँ पे डी मॉइवर थ्योरम लगा के कर लो अप्लाई, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम आराम से ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम काफी क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, अब एक बात जो है बहुत ध्यान देने वाली बात, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट करके भी लिख रखा है, दैट इन हर जगहों पर n जो है, जो भी आप n की वैल्यू ले रहे हो, दैट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव हो या नेगेटिव डजंट मैटर, बट इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आई एम श्योर क्वेश्चन आया होगा, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आज ही निकाल के मैं दिखाऊंगी भी कि क्या वैल्यू आती है। अगर याद होगा तो यस, दैट विल बी अंडर nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो उसको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ओके, सो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी के लिए इतना समझ लो, जब भी एन इंटीजर है देन वी हैव टू अप्लाई दिस डी मॉइवर्स थ्योरम,
करेक्ट। और थीटा ऑब्वियसली हर जगह क्या है, रियल नंबर, बिकॉज नहीं तो डोमेन ही नहीं आपका ये होगा सेटिस्फाई। क्लियर, डन। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम को समझ चुके हो तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये रहा वो क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा सा है, इंटरेस्टिंग सा है, आया हुआ भी है जेईई मेन 2020 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखना, तभी स्टार मार्क लगा रखा है। ओके, क्या है यहाँ, तो वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दिखने में तो बहुत छोटू सा है एंड बिलीव मी है भी बहुत सिंपल, तो आप आराम से कर सकते हो सॉल्व यूजिंग द डी मॉइवर्स थ्योरम। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग टू द पावर 30 इज व्हाट। तो आपको पता है सिंपल तरीके से, अगर नॉर्मल प्रोसेस में आप जाओगे तो क्या करोगे, अंदर जो भी कुछ है आपको दिख रहा है कि z1/z2 वाला टर्म है, यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करके उसके बाद आप इसको चेक करने की कोशिश करोगे। यही करते हो ना जनरल तरीके से, राइट। तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं बताने वाली कि आपको रैशनलाइज करना है या नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस डी मॉइवर्स थ्योरम और सोचो जरा लॉजिक। पॉज करो वीडियो और ट्राई करने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है। यस, देखो हमारे पास जो भी फॉर्म है ना उसको आराम से हम लिख सकते हैं ना अपने e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में, दैट मीन्स यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो भी फॉर्म आप समझ सकते हो कंफर्टेबल हो समझने में। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए लिखूं तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ लेट अस अज्यूम z1 कंसिडर कर ले रही हूँ जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज मैं तो डायरेक्टली लिखूंगी, बट यू कैन सी पहला क्वेश्चन है आज का, तो थोड़ा सा और आराम से धीरे धीरे देखते हैं। तो अगर ये -1 प्लस आयोटा √3 है, ठीक है, और ये जो z2 है ये है अपना 1 माइनस आयोटा, ठीक है, डन। तो आपको पता है जब भी हम लिखते हैं यूलर्स फॉर्म में तो वी नो कि हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो मॉडुलस चाहिए होता है, दूसरा हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होता। तो दोनों के लिए फटाफट निकाल लो, आपको अब तो एक्सपर्ट हो चुके हो निकालने में। क्या हो जाएगा इसका मॉडुलस, तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव के बारे में तो सोचना ही नहीं कि ये क्या है, मॉडुलस है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1√3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, सो दिस इज 2, डन। सिमिलरली साथ साथ चल रही हूँ मैं यहाँ पे, मॉड z2 भी अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद पॉजिटिव साइन, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आर्ग्यूमेंट। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बोलूँ तो क्या होगा, याद है ना, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आपको। मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, इस क्वाड्रेंट में है तो थीटा इधर है तो माई माइनस थीटा इधर है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। ये फंडा बस याद है आपको तो बस आपका काम डन है। देख लो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देख सकते हो -1 प्लस है यहाँ, इसका मतलब ये ध्यान रखना यहाँ होता है दोनों ही अपना जो रियल और जो इमेजिनरी क्वाड्रेंट है दोनों ही हमें प्लस प्लस मिलता है, यहाँ पे माइनस प्लस मिलता है, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ क्या मिलता है, प्लस एंड माइनस। तो ये है किस तरह का, माइनस प्लस, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहेगी। ओके, नाउ जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स √3/1, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं, मॉडुलस लेते थे, याद है ना। तो √3 दैट मीन 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा समझ में आ गया। लेना क्या है हमें, पाई माइनस थीटा, इसका मतलब पाई माइनस 60 डिग्री करे तो 0.20 डिग्री, इसका मतलब कायदे से अगर रेडियन में लिखूँ तो 2π/3 होगा या नहीं, यस। तो कैन आई राइट ओनली दिस 2π/3, बस थीटा ही लिखते थे ना, डन। तो आर्ग्यूमेंट हमने z1 का लिख दिया। सिमिलरली आप मुझे बताओ अब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये कॉमा है, ये नए स्टाइल का कॉमा है ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अगर लिखूं तो क्या होगा, जल्दी से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, टेल मी। करेक्ट, दिस इज प्लस माइनस है, कहाँ आता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा होगा। तो सबसे पहले देखो 1/1 दैट इज 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4, बट माइनस थीटा होगा तो करेक्ट -π/4 वी कैन राइट, है ना। हमने ये सब जो बहुत बड़ा सा काम करना था कर लिया, अब बस हमें रिजल्ट चाहिए। सो देयरफॉर इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ आंसर, है ना, क्योंकि वही तो हमें चाहिए। तो आंसर इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिख रही हूँ यूलर्स फॉर्म में तो आई कैन राइट 2 × e टू द पावर आयोटा 2π/3, डन, एंड डिवाइड बाय √2 e टू द पावर आयोटा क्या हो जाएगा, -π/4, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना, ऐसे ही होगा। एंड दिस होल टू द पावर क्या है, 30, करेक्ट, डन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। नाउ जस्ट सी √2 एंड यहाँ 2 है, क्या हो जाएगा सिर्फ √2। अब √2 टू द पावर 30 है तो क्या हो जाएगा, √2 टू द पावर, चलो एक बार के लिए लिख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, 30। एंड यहाँ पे e टू द पावर में जो दिख रहा है, अगर आप चाहो तो दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हो या तो सेपरेट करके, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए मैं सेपरेट कर दूँ, तो e टू द पावर आयोटा 2π/3, अब क्या हो जाएगा, आराम से मैं 30 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
यस डन। अब यहाँ क्या है, e टू माइनस आयोटा, अब π/4 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 30 से तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही मतलब है इसका, करेक्ट। चलो डन। अब यहाँ बताओ √2⁻30, पहले तो क्या कर लो, स्क्वायर अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा 15 बचेगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, इसका मतलब 2⁻15। देख रहे हो आंसर भी उसी तरह का फॉर्मेट है, एकदम सही जा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो 2⁻15 हम लिख सकते हैं, काम खत्म। अब देखो यहाँ जो रिजल्ट है, यहाँ e⁻2π/3 है, तो अगर मैं 3 से इसको कैंसिल कराऊं तो 10 टाइम्स में होगा। अब क्या बच रहा है e⁻i, यहाँ पे हमारे पास e⁻i और ये 10 × 2 20 पाई हो रहा है ना। कुछ याद आया आपको? आई एम श्योर कुछ याद आना शुरू हो गया होगा। आयोटा 20 पाई है, cos 20 पाई। ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था याद करने के लिए कि 20 पाई है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा, एक्स एक्सिस पे। याद है कौन सा ट्रिक था? करेक्ट, ओलेर। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को ध्यान से नहीं देखा था। ओलेर का मतलब होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, मतलब होता है भाई स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ओ से होगा यहाँ ऑड, एल से लेफ्ट, ई से इवन, आर से राइट, दैट मीन्स ऑड लेफ्ट इवन राइट, ऐसे याद रख लो, ऑड लेफ्ट इवन राइट। इसका मतलब जो भी ऑड का मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो होता है इस साइड, इवन का मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो होता है राइट हैंड साइड। डन। इसका मतलब 20 पाई क्या है? इवन का मल्टीपल है ना, तो क्या होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जैसे ही आता है cos 2 पाई 20 पाई क्या हो जाएगा 0, और साइन कितना हो जाए, सॉरी cos 20 पाई, cos के साथ जब डील करते हैं पाई को तो क्या मिलता है 1, राइट। अगर ऑड में करते हैं तो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और साइन 20 पाई कुछ भी पाई से मल्टीप्लाई करो 0 ही वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कायदे से जो अपने पास न्यूमरेटर है वहां पे वैल्यू कितनी आ गई है? करेक्ट, 1। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये काम तो हमने कर लिया, इसकी वैल्यू भी हम समझ चुके हैं दैट इट इज गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर 2 से कैंसिल करा दे तो यहाँ पे 15 बच रहा है ना। दैट मीन्स e⁻−i 15 π/2 है। अब थोड़ा सा नोटिस अगर किया है, π/2 का मल्टीपल है, याद कर लो π/2 पे वैल्यू cos की 0 हो जाती है, सिर्फ साइन की 1 रहती है या तो -1। अब ये डिपेंड करेगा कि हमें कैसे लेना है कि +1 हो या -1 हो। कुछ याद आया आपको? जब भी हम बात करते थे 15 π/2 की, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था, जस्ट लाइक ओलेर। डू यू रिमेंबर दैट ट्रिक? यस, मैंने आपको बताया था कि याद जैसे भी नाम से करो, पूतना 4 या पटना 4, बात बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं, चलो यहीं लिख देती हूँ, दिस इज PUTNA4। इसका मतलब क्या होता था, कैसे याद करने को बताया था? P दैट मीन्स पहला ऊपर, ठीक है। कैसे याद रखोगे देखो, पहला ऊपर, देन पहला ऊपर, डन। तीसरा नीचे, इसका मतलब π/2 इज ऊपर, 1 है पहला है इसलिए, तीसरा नीचे दैट मीन्स 3 π/2 नीचे, ऐड 4। अब इसमें सब में ऐड कर दो 4, काम खत्म। दैट मीन्स यहाँ पाई +4 करोगे तो 5 π/2 ऊपर होगा, यहाँ 4 ऐड करोगे तो 7 π/2 नीचे होगा। ऐसे करके जब यहाँ नीचे ऐड करते जाओगे तो 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 कहाँ आया, नीचे आया या नहीं? समझ में आई बात? यस। तो था ना बहुत ही इजी ट्रिक। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये है नीचे की तरफ, दैट मीन्स अगर मैं अब इसके लिए वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 2⁻15, ऊपर वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे माइनस आयोटा है, ये ध्यान रखना। दैट मीन्स यहाँ मैं आराम से इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, cos of 15 π/2, देख सकते हो। यस, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, दैट मीन्स माइनस आयोटा साइन 15 π/2 अगर मैं लिखूंगी। मैंने पर्पसफुली थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा है बिकॉज ये माइनस साइन से काफी बच्चे कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, ठीक है। ओके, डन। Now just see, this is 2⁻15, now it is 1/, ये देखो 15 π/2, दैट मीन्स ये किसी भी केस में क्या देगा 0, डन। नाउ साइन 15 π/2 कहाँ है, नीचे है, दैट मीन्स 1 मिलेगा विथ माइनस साइन, तो -1 क्या हो जाएगा ये प्लस, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, प्लस आयोटा। गॉट इट? इसलिए मैंने एक्सपैंड किया था, ये माइनस साइन को कंफ्यूजन में मत ले लेना,
ठीक है, डन। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 1 अपॉन आयोटा। एंड यू नो 1 अपॉन आयोटा मतलब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, आयोटा से स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करो, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करो, बिकॉज रैशनलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। सो व्हाट यू विल गेट, माइनस आयोटा टू द पावर 15, दिस विल बी द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो वी कैन सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। पहले आयोटा लिखो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सो दैट्स व्हाई डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आई एम श्योर आपको ये समझने के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री की भी भूली यादें ताजा हो गई होंगी, है ना। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं। और ये रहा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कहता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें निकालना है, राइट। तो काफी बार नाम सुना होगा, एकदम देखा भी होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये नहीं भी आता है तब भी बच्चों को याद रहता है पहले ही। आई एम श्योर कि काफी बच्चे ना 11-12 में पहुंचने के पहले से ही जान जाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी होता है, और वो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज उसके आसपास के जो बड़े बच्चे होते हैं, उनके भैया दीदी ये लोग जो होते हैं ना, या तो कोई भी सीनियर्स उसे ये बता देते हैं एकदम प्राउड फील कराने के लिए कि देखो भाई तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहन को पता है ये बात, है ना। तो आज आप पढ़ने के बाद खुद भी बोलोगे कि मुझे ये रीजन भी पता है कि कैसे आती है वैल्यू और कहाँ से आती है। ओके, तो चलो देखते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें देखनी है यहाँ पे चीजें इसके बारे में। तो आप पहले समझ लो कि क्या मतलब हुआ इसका। दैट मीन्स हम लोग भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर रूट था तो हमने देख लिया था +-1 हो जाता है, या तो हम निकालते हैं जिस तरह से भी, अगर माइनस अंदर में है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आता था वहां पे भी, है ना। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं स्क्वायर रूट के बारे में। जब क्यूब रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो बेटर क्या है कि सबसे अच्छा हमें नंबर पता है, सबका सुपरसेट होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसे ही कंसिडर कर लो। तो लेट अस अज्यूम मैं z निकालने वाली हूँ, और वो क्या निकालने वाली हूँ, दैट दिस शुड बी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दिस शुड बी क्यूब रूट ऑफ 1। इसका मतलब यूनिटी हो गया, दैट मीन्स 1 टू द पावर 1/3 ही होगा। अब इसको अगर लिखना है तो अगर दोनों साइड आप क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, z³ इक्वल्स टू 1 ही होगा, है ना। इसका मतलब हमें सोल्यूशन किसका चाहिए, अगर इसको मैं इस साइड लेके जाऊं तो z³ - 1 इक्वल्स टू 0, इसी का सोल्यूशन चाहिए, है कि नहीं है। यस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। यही मतलब है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डन। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको पता है कि आराम से हम z³ -1 को अगर थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, तो z - 1 तो आपको दिख ही रहा है कि a³ - b³ वाले फॉर्म से a - b तो हो ही जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो आराम से मल्टीप्लाई करके z² + z + 1 करेंगे, देन वी विल गेट 0। यही होगा, है ना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे, राइट। आपको पता ही है फॉर्मूला, कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये काम किया, आप मुझे बताओ कि यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, करेक्ट। अगर दो फैक्टर निकाला है तो इसी तरह से होगा। इसका मतलब आइदर z - 1 विल बी 0 और z² + z + 1 विल बी 0, है ना। तो अगर ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करो तो सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, z = 1 आ गया है। इसका मतलब एक जो इसके क्यूबिक रूट में जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, 1। सो दिस इज डन, ठीक है। बट अभी भी 2 बाकी हैं, है ना। अब उसके लिए देखो, और यहाँ से जो दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे तो फैक्टराइज करना मुश्किल है भाई, नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, आपको पता है जब फैक्टराइज नहीं कर सकते, और ऐसे भी आप देख सकते हो कि इसके हमें दिख रहे हैं आराम से रियल रूट नहीं निकलने वाले, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रूट निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता ही है, दैट इज -b, इसका मतलब -1 + स्क्वायर रूट ऑफ b², दैट इज 1 -4ac, दैट मीन्स 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2a, दैट इज 2। यही होता था। अब इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ रहा है, -1 ± स्क्वायर रूट ऑफ -3, करेक्ट, अपॉन 2। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होते तब बोलते भाई रियल रूट आया ही नहीं, हम नहीं सॉल्व करेंगे इसको, इसका एक ही रियल रूट है और ये है आंसर, तब तो सही था। बट जब हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, और जब भी अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो हम घबराते नहीं हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ क्या लिखते हैं, +-√3 आयोटा लिख देते हैं, राइट। तो हम उसे यूज करेंगे ना, और जब इसे आप यूज करोगे देन यू कैन सी कि अगर मैं सेपरेट करूँ तो दिस इज नथिंग बट -1/2 एंड +√3/2, और यहाँ आयोटा लगा दो। दूसरा क्या है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2, यही है ना। दैट मीन्स अपने पास 2 रूट यहाँ पे मिल गए हैं इधर से, करेक्ट।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो ऑफ कोर्स दो रूट तो मिलेंगे ही। और अगर ध्यान दो, आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दोनों रूट आया है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो मिलते हैं रिजल्ट, तो वो दोनों ही एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कैन यू सी, प्लस था यहाँ माइनस है, मिला ना, और पहला वाला तो दोनों ही माइनस है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिला या नहीं? यस। तो इसका मतलब अपने पास इसके 3 रूट आए हैं। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि कितने रिजल्ट आए हैं, तो z इक्वल्स टू एक तो 1 आया है, दूसरा -1/2 प्लस आयोटा √3/2 आया है, और तीसरा अपने पास जो रूट है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 आया है या नहीं? बिल्कुल आप बोलोगे यस। तो दीज 3 आर द रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज 3 आया है, करेक्ट, और 1/3 किया था हमने पावर में। तो यहाँ से अपने पास एक काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट आता है, और वो ये है कि हम इन तीनों का कुछ नाम देते हैं। पहले वालों को तो नाम की ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरा वाला रिजल्ट ये है, इसे हम बोलते हैं ओमेगा, और जो ये तीसरा वाला रिजल्ट है इसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट, अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स अब अगर मैं पूछूं कि अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है, तो कोई भी बच्चा आराम से बोल सकता है दिस इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर कैसे आया मैम? अगर मैं ओमेगा में उसे मान रही हूँ, आराम से आप एक बार काम करो, ओमेगा स्क्वायर निकाल के देखो। अभी के लिए मैं उसका भी ट्रिक बता दूंगी कि कैसे वो डायरेक्टली आता है, बट अभी के लिए सोच लो कि ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो क्या करोगे, इसको आप, ये जो पहला टर्म है ओमेगा, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे एक और बारी ओमेगा से। आपको पता ही है, आराम से Z1 इंटू Z2 करते ही आए थे, यहाँ से निकाल लो, है ना, राइट, आपको पता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, या स्क्वायर भी निकाला है तब भी निकाल सकते हो, एंड यू विल सी कि यू विल गेट दैट रिजल्ट ओनली। अब इसका दूसरा तरीका जो कि आपको थर्ड लाइन में दिख रहा होगा, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है, और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। नाउ जस्ट सी, अगर मैं यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू आई है, और वो क्या आई है, कलर चेंज, ठीक है, चलो, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, है ना। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, कौन से फॉर्म में है ये, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, करेक्ट। अब इसे अगर मैं लिखना चाहूँ पोलर फॉर्म में या यूलर फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बता सकते हो मुझे कैसे लिखना है ना। तो चलो, अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में पहले लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पहले हमें मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस की वैल्यू बता दो, बिना देखे ही आपको बता देना चाहिए, बट फिर भी चलो आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। मॉडुलस बताओ क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3/2 का स्क्वायर √3/4 होता है, तो दोनों ऐड होके क्या मिलेगा, 1, और 1 मिलने पे दैट मीन्स 4/4 दैट इज 1 ओनली, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आएगा। क्यों आया? बिकॉज ये क्यूब रूट का यूनिटी ही तो है, तो तभी तो मॉडुलस क्या होगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर्ग्यूमेंट याद है ना कैसे निकालते थे, यस। तो दिस अपॉन दिस दैट मीन्स √3 ही आ रहा है, √3 दैट मीन्स 60 डिग्री, करेक्ट। अब 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है, बट देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे होता था प्लस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था माइनस प्लस, और यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ क्या होता था अपने पास प्लस माइनस। कौन सा फॉर्म है ये, माइनस प्लस, दैट मीन्स ये आ गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या होगा 2π/3 बिकॉज पाई माइनस थीटा लिखते हैं हम, यस। तो दिस इज cos 2π/3, और देखो -1/2 cos 120 डिग्री होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। कैन वी डू दिस, यस। तो अब नहीं भी निकालते तब भी आप cos के फॉर्म में एंगल लिख सकते थे, प्लस आयोटा। अब √3/2 2π/3 पे क्या होता है, एक बार ही पता चल गया, उसी पे बस एंगल पे आपको वैल्यू निकाल लेनी है और रख देनी है। तो क्या होता था, √3/2 कब होता है, जब हम sin 2π/3 बोलते हैं, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट sin 2π/3, है कि नहीं, करेक्ट, बिल्कुल। अब इसको अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगी, सिर्फ 1 इंटू क्या हो जाएगा, e⁻ आयोटा 2π/3 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ। अब मुझे बताओ कि अब मुझे अगर वैल्यू लिखनी है इस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगी मैं थीटा के फॉर्म में, यूलर फॉर्म में या तो पोलर फॉर्म में, तो क्या लिखना होगा, -1/2 है, इसका मतलब -1/2, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, करेक्ट। एज की दोनों माइनस माइनस है, तो ऑफकोर्स हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3 ही होगा, बट एज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्या लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस ऑफ 2π/3 लिखेंगे, बिल्कुल। तो -2π/3 लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे, आयोटा साइन ऑफ सेम थिंग दैट इज -2π/3,
लिखेंगे या नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। अब आप यहाँ से मैच करने की कोशिश करो। अगर हमने ओमेगा स्क्वायर ये लिखा है तो क्या अगर मैं एंगल को लिखना चाहूँ पॉजिटिव फॉर्म में तो -2π/3 के जगह पे जो कि यहाँ है उसे और किस तरह से लिखा जा सकता है? इसे -2π/3 को क्या मैं 4π/3 लिख सकती हूँ? बिकॉज ये है अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स एंगल जो अभी यहाँ पे है, हम चले थे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे हमें मिला था -2π/3, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स सेम एंगल को अगर मैं अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के देखूँ तो क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट 4π/3 ओनली। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स पाई प्लस π/3 भी लिखा जा सकता है, तभी होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल क्या आ गई है? 4π/3। और यहाँ से एंगल क्या आ गई है? सेम, दैट इज साइन 4π/3, बिकॉज इसने हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, एज इट इज रहने दिया है सारा काम। अब इसी को आप मुझे बताओ कि क्या मैं e⁻i 4π/3 नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हो, राइट। और ध्यान से देखो जरा इस एंगल पे कि यहाँ e⁻i 4π/3 है। अगर मैं e⁻i 2π/3 का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा? यही तो रिजल्ट मिल रहा है, तभी तो हमने इसे ओमेगा स्क्वायर नाम दिया है। समझ रहे हो? तो आप ना बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कुछ रिसर्च हो चुका है, समझ में आ चुका है। अब आपको बस इसे समझना है कि भाई इस तरह से काम हुआ था। Got it? So finally what result you have got? जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एकदम ध्यान से अपने पल्ले बांध लो कि यहाँ से तो क्वेश्चन रहते ही हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो। इसलिए मैंने डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग समझा दिया है यहाँ। अब कभी भी कंफ्यूजन लगे इस वाले स्लाइड पे ध्यान से अपने दिमाग को बिल्कुल यहाँ फोकस करके समझा लेना कि भाई जो आता है अपने पास यूनिटी का, दैट मीन्स क्यूब रूट, वो क्या क्या होता है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कैसे आया है आप देख सकते हो, राइट। अब जब भी हम इसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो 1 तो 1 ही है, ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट दूसरा होगा, दैट्स वाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है? -1/2 -√3/2 आयोटा, करेक्ट। और इसी को जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं या तो यूलेरियन फॉर्म में लिखते हैं तब हमारे पास 1, क्या आ जाता है? e⁻i 2π/3, उसका स्क्वायर करोगे तो 4π/3 एंड दैट्स ऑल। योर वर्क इज डन ओवर हियर। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इन सारे रिजल्ट की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप देखोगे कि मैक्सिमम जगह यूज कर सकते हो और क्वेश्चंस को आसानी से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। सेकंड नहीं तो कम से कम 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है। अब ये स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो देखो क्या है, सबसे पहला आपने क्या देखा था? जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, इसका मतलब था z³ - 1 = 0 का सोल्यूशन निकाल रहे थे, और इसका मतलब z - 1 इंटू हम बोलते थे z² + z+1 का हम सोल्यूशन निकालते थे, है ना? यही होता था। तो आइदर दिस वाज 0 और दिस वाज 0। जैसे ही हमने दिस वाज 0 किया था यहाँ से, तो यहाँ से ही हमें रिजल्ट मिल गया था भाई कि z² + z+1 = जब 0 आता था तो यहाँ से ही हमने देखा था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना? ये सब थोड़ा रिवर्स में चले जाओ सो दैट यहाँ हेल्प होने वाला है आपको। अब जब ओमेगा अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है रिजल्ट, दैट मीन्स ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है क्या? रूट है किसका? यूनिटी का, करेक्ट। यही है ना? दैट मीन्स ये उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर, किसी को भी ले लूं, अगर मैं ओमेगा को पकड़ लूं और इस इक्वेशन में रख दूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 नहीं आ गया? आ गया ना? देख रहे हो कि कैसे रिजल्ट अपने पास आ जाता है, और इसको आप याद कर लेते हो, बट सोचते हो कि कैसे आया होगा, बट चलो याद कर लेते हैं। बट अब देख रहे हो ना कि कैसे आया है ये। जब ये समझ में आ जाता है कि कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो फिर आप कभी नहीं इसे भूलने वाले हो। ओके, तो दिस इज डन। दैट मीन्स जब भी हम ऐड करते हैं तीनों ही यहाँ पे क्यूब रूट्स जो आए हैं यूनिटी के 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 0। क्लियर? ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी बातें मैं बताऊंगी अभी जस्ट थोड़ी देर में, अभी के लिए ये समझ लिए। अब देखो, जब तीनों ही इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 1 × ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब ही मिलेगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। कैसे? ये तो समझ ही गए होगे आराम से, बिकॉज ओमेगा क्यूब = क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। दैट्स वाई इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ऑफकोर्स उसको सेटिस्फाई करेगा ही, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ना? तो हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रोडक्ट क्या होता है? 1 यूनिटी, और जब सबको ऐड करते हैं तो क्या होता है? 0, राइट। अब देखो, जब भी हम यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्यूब मिलता है, हमें मिलता है 1। अब जब टू द पावर n होता है, सोचो, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू 1 होगी। कब?
जब ये जो n है वो होगा 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू -19, वॉट एवर इट कैन बी, ठीक है। जब भी ये मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा n, तो हम क्या 3, तब हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वैल्यू विल बी गिवन एज 1 ओनली। क्लियर, डन। चलो अब जब ओमेगा टू द पावर n है और वो जो है मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, अब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है का क्या मतलब है, दैट मीन्स जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे उसको तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर हमें 1 मिलता है, अगर 0 मिलेगा इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है, करेक्ट। बट अगर 3 का मल्टीपल नहीं है वो, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिल सकता है, मैक्सिमम 1 या 2, करेक्ट। 3 मिलेगा इसका मतलब 3 से मल्टीपल ही है वो, करेक्ट है ना। तो 1 या 2 ही मिलेगा। जब 1 मिलेगा तो ऑफ कोर्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिर्फ ओमेगा, बिकॉज ओमेगा टू द पावर 3 के मल्टीपल में जो भी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो तभी वैल्यू क्या आ जाती है, ओमेगा, जब अपने पास रिमाइंडर क्या होता है, 1। डन। अब जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, टेल मी, करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर। तभी हमने जब 2 देखा रिमाइंडर तो क्या मिला हमें, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमने यहाँ ऐड किया था तो वैल्यू 0 आई थी, राइट। अब जब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं और देख रहे हो अब पावर में क्या हो गया है, हर जगह अगर n रख दो, 1 की पावर में तो कुछ भी रखो तो 1 ही रहता है, इसलिए हमने वहाँ पावर नहीं लिखा। अब ओमेगा की जगह क्या लिख दिया हमने, ओमेगा टू द पावर n। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या किया, उसके ऊपर पावर n कर दिया है। जब ऐसे आप यहाँ पे पावर लगा के ऐड करते हो और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 ही रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू में। क्या, एक तो होगा 0, कब, जब n जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे, यहाँ पावर में क्या था, 1 जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तभी हमारे पास 0 आया है। बट अगर ये पावर जो है n जो लगाया है हमने वो मल्टीपल ऑफ अगर 3 हो जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1, इसका मतलब 1 + 1 + 1 क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा ना, तभी हमारे पास रिजल्ट क्या है, 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ऐड करते हैं तो 0 तभी देगा जब पावर में एक के पावर में जो हम लगा रहे हैं वो सेम पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 3 लगा दिया इसमें 5 लगा दिया, ठीक है। जो भी हम पावर में लगा रहे हैं n की वैल्यू, इफ दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। अब पावर जो मल्टीपल 3 नहीं है तो क्या मिलेगा, 0। दैट्स ऑल। तो ये कहानी अगर समझ में आ चुकी है तो आगे बढ़ो और बात करते हैं, जब हम क्यूब रूट्स ऑफ -1 की बात करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ओनली, बट द डिफरेंस विल बी व्हाट, कि माइनस साइन लग जाएगा यहाँ, तो -1 - ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्लियर, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब भी हम ऐसा लिखते हैं कि a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमें क्या पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, राइट, ये तो हमने देख लिया है। बट यहाँ क्या है, a मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ हुआ, b ओमेगा के साथ और c ओमेगा स्क्वायर के साथ। दैट मीन्स ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा जब हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तब हम क्या कर सकते हैं, a को कॉमन ले लोगे तो हर जगह इक्वल है तो हम ले लेंगे, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं, और तभी हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 0। समझ रहे हो, और ये सारे रियल नंबर के लिए है। दैट मीन्स सारे रिजल्ट जो है ना एक ही से यहाँ पे बाहर निकल कर आए हैं और आपको ये समझना है। क्लियर, समझ गए आप। चलो अब आगे बढ़ो। अगर हम बोलते हैं कि इफ a + b + c इज 0 एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a² + b² + c², तो हमारे पास a:b:c का, दैट मीन्स इन तीनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1:ओमेगा²। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये बात अगर आप समझ गया हो तो चलते हैं अब इसके आगे और एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। और ये रही वो प्रॉपर्टी, देख सकते हो आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो काफी अच्छा सा रिजल्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से बैठा के दिमाग में देख लो। जब भी हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, ठीक है, तो ये होता क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर बोलोगे, तो एक्चुअल में अगर इसे हम प्लॉट करें ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन तो क्या मिलेगा हमें, ये जो तीनों पॉइंट है ना वो कहाँ पे प्लॉट होंगे, कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट्स होंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आपके वर्टिसेस होते हैं किसके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के, और वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और दैट मीन्स जो वर्टेक्स होंगे वो सारे एक यूनिट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। क्लियर हुई बात, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखने के लिए बुलाते हैं अपने ऐसे एक यूनिट सर्कल को और अपने इस रिजल्ट को।
क्या बोला गया है, दैट मीन्स जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो देख सकते हो रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। ये वाला पॉइंट जो है अपने पास 1 है, ये वाला पॉइंट अगर ओमेगा है, बिकॉज वी नो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज -1/2 प्लस आयोटा √3/2, तभी हमने ऐसे इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है ना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट दिस इज नथिंग बट -1/2 माइनस आयोटा √3/2, तो देख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यही पॉइंट होगा ना। अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं एंगल की बात करूँ तो इस लाइन की एंगल कितनी होगी, देख सकते हो 2π/3 ही होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है √3/2 हमने देख भी लिया था, आर्ग्यूमेंट क्या आया था, e⁻iota 2π/3 आया था, है ना। और इसके लिए क्या आया था, e⁻iota 4π/3, राइट। तो ये भी 2π/3 होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट 4π/3 मिलेगा या नहीं। अगर ये 2π/3 है, ये 2π/3 है, तभी तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, 4π/3, करेक्ट, अंडरस्टूड, यस। और अगर इस डायरेक्शन में भी देखें तो क्या मिलेगा, -2π/3, राइट। तो अगर हम सिर्फ एंगल पे बात करें, एंगल के बारे में बात करें, तो ये जो है अपना ओरिजिन है, दैट मीन्स सेंटर जो है, सर्कमफेरेंस जो यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, उसका जो सेंटर बन रहा है, ये है अपना ओरिजिन। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो अपने पास ट्रायंगल बन रहा है, इस सारे के वर्टेक्स कहाँ पे है, एक यूनिट सर्कल पे, बिकॉज देख रहे हो डिस्टेंस क्या है, 1 है। हर जगह अगर इसका आप मॉडुलस लो तो क्या मिल रहा था हमें, 1 ही मिल रहा था, दैट मीन्स ये एक यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल पे ये जो 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। वाई इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिकॉज यू कैन सी कि एंगल क्या बन रहा है, 2π/3, यहाँ से भी 2π/3, यहाँ से भी 2π3, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये भी एंगल कितनी मिल रही है, 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है, यस है। ऐसे भी देख लो, डिस्टेंस भी निकाल के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इक्वली दिख रहा है, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं कहीं पे बीच बीच में क्वेश्चंस में मर्ज होके आते हैं। जब मैं आपको PYQs कराऊंगी तो वहां पे दिखाऊंगी कि कैसे इस सारे कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, और स्पेशली जब ज्योमेट्री पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब इसे अच्छे से समझ पाओगे आप, क्लियर। तो अभी के लिए आई एम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो है, अगर इसे हम प्लॉट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो कहाँ मिलेगा, ये वर्टिसेस होंगे किसके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के, और जो वर्टेक्स होगा वो लाई करेगा ऑन अ यूनिट सर्कल, क्लियर। ये सारी बात क्लियर हुई, तो चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है रिजल्ट हमारे पास, देख सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं a² + ab + b² की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि रियल रूट नहीं होंगे, तो इसको जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, a - b ओमेगा एंड इंटू a - b ओमेगा², जहाँ ओमेगा और ओमेगा² जो है वो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो कि हमने देखा हुआ है। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और जो हम बात करते हैं ओमेगा² की, इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। इसको एकदम अच्छे से बारी बारी से लिखो सो दैट बिल्कुल दिमाग में याद हो जाए। और यहाँ से हमें क्या पता है, दिस इज e⁻iota 2π/3, और अगर इसके बारे में लिखते हैं तो क्या है, दिस इज e⁻iota 4π/3, तभी तो स्क्वायर है ना। तो ये सारे रिजल्ट दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए, ओके, राइट, डन। तो दैट मीन्स ये हमारे पास याद अगर हो गया है, अब बस इतना याद रखो, अगर a² - ab है प्लस b², तो बस यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ देखो प्लस था हर जगह, तो हमने दोनों जगह माइनस लगाया। अब यहाँ माइनस आ गया है तो हम दोनों जगह बस प्लस लगा देंगे, उल्टा काम करेंगे, ठीक है। तो a + b ओमेगा, a + b ओमेगा² मल्टीप्लाई, डन, क्लियर, ठीक है। अब देखो, जब a³ + b³ की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, a + b इंटू a + b ओमेगा हो जाएगा, इंटू a + b ओमेगा²। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस था क्यूब के फॉर्म में, तो हर जगह प्लस में ही रहेगा रिजल्ट, क्लियर, ठीक है। और रूट हमेशा देख लो इस तरह से है, ओमेगा² के फॉर्म में, b के साथ है यहाँ 1 ओमेगा², डन। अब जब a³ - b³ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, a - b, डन, इंटू a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा²। तो देखा डिफरेंस, जब प्लस था तो हर जगह प्लस, ठीक है, 1 ओमेगा² के फॉर्म में, यहाँ माइनस था तो 1 ओमेगा एन ओमेगा² के फॉर्म में, हर जगह माइनस, क्लियर है। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जब हम लिखते हैं a² + b² + c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है a प्लस, अगर इसको याद कर लोगे तो ये नीचे वाला भी आराम से याद हो जाएगा, और याद करना ये सुपर इजी। कैसे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद रहेगा, राइट। यहाँ क्या क्या टर्म है, ए बी सी, बस लगा दो यहाँ a b c किया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, एक साइड लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है रूट तो यही रहते हैं, क्यूब रूट्स तो यही रहते हैं यूनिटी के, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब बस इसका प्लेस आप एक्सचेंज कर दो, तो b के साथ एक बार आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, c के बाद आ जाएगा ओमेगा, बस खत्म। इसी का मल्टीप्लाई करना है, था बहुत ही इजी याद करने में। अब ये अगर याद हो गया है तो देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab याद करना और भी इजी है, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी प्लस सी, दैट्स ऑल। अब देखो वही मल्टीप्लाई किया है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, वहां पे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, दैट्स ऑल। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एकदम अच्छे से एक बार खुद से लिखो, आई एम श्योर आपको तुरंत से ये याद हो जाने वाले हैं। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24। देख सकते हो ये क्वेश्चन दो बारी आया हुआ है, 2004 में भी और 11 में भी। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, क्या है यहाँ, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यों लिख दिया गया है, अगर ओमेगा लिख दिया था, बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आराम से बोलते क्या क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जो काफी तेज बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे तो करेंगे ही नहीं, बट आई एम श्योर जो काफी तेज बच्चे हैं उसको ये मिसकंसेप्शन में लेने में टाइम नहीं लगेगा। अगर यहाँ लिख दिया गया था सिर्फ ओमेगा बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैं कुछ भी मान सकती हूँ, ओमेगा को 1 भी तो मान सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे कोई गलत नहीं बोल सकता था, है कि नहीं। इसलिए स्पेशली लिख दिया गया है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। ठीक है, चलो अब क्या है, एंड 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन a कॉमा बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट मीन्स सिंपल तरीके में आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या करोगे, जो इक्वेशन है पहले उसको लिख डालो, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 है एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, और इसके साथ और क्या बताई गई है चीज़ें कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें बोला गया है ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है, ये रिजल्ट हमें पता है। और साथ ही साथ हमें क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट 0, ये रिजल्ट पता है। अब इन दोनों रिजल्ट को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो अगर 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की जगह आराम से मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल। तो चलो लिख दो, तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 हो जाएगा एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, करेक्ट, वही होगा ना। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करो तो माइनस टू द पावर कोई भी ऑड नंबर माइनस ही होगा। अब ओमेगा टू द पावर क्या हो गया है, 14, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ओमेगा टू द पावर n के बारे में मैंने क्या बताया था, उसको 3 से डिवाइड करके देखो, 3 का मल्टीपल है तब तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है दैट मीन्स रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, है ना। यहाँ क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 12, 3 4 जा 12 होता है, 12 प्लस 2 है, रिमाइंडर 2 मिला। जब 2 मिलता है दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर होगा, 2 है तो ओमेगा स्क्वायर, 1 है तो ओमेगा टू द पावर 1, दैट इज ओमेगा ओनली। बहुत ही सिंपल था, है ना। तो माइनस हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, लिख सकते हैं या नहीं, करेक्ट। अभी भी हमें कुछ अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिला है। अब क्या करें, इस माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह रिवर्स में हम चले तो 1 प्लस ओमेगा मैं फिक्स कर सकती हूँ यहाँ, बिल्कुल। तो चलो मैं इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा लिख देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी ओमेगा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आराम से यहाँ क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, a की वैल्यू 1 दिख रही है और b की वैल्यू 1 दिख रही है। इसका मतलब a कॉमा b का मतलब क्या हो गया यहाँ, 1,1। देख लो आंसर कौन सा है, ये इंटरवल नहीं है, इतना ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो कौन सा रिजल्ट होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस में 2015 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लोगे अपने आप से तो आई एम श्योर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाने वाला है आपका। ठीक है, तो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, बिल्कुल टफ नहीं है, मैं हिंट दे रही हूँ, बहुत ही ईजी है। तीनों ही टर्म को ना एकदम ध्यान से देखना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो क्या है यहाँ, लेट ओमेगा अगेन लिख दिया गया है नॉट इक्वल्स टू 1 बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी बता दिया गया है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, 1 तो रियल हो जाता। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहने देते हैं जो कि आप कुछ गलती कर सको। ठीक है, ओके। नाउ इफ
this whole term to the power 4n plus 3 plus this whole term to the power the same power. तो ये ध्यान देना, plus this whole term to the power 4n plus 3, that means अगर ध्यान दिया हो तो पावर हर जगह 4n plus 3 है, तो that means आपको चाहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो प्यार से, ठीक है। अगर पावर में डिफरेंस रहता ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, थोड़ी सी मुश्किल आ सकती थी। पावर सेम है, दैट मीन्स काफी अच्छा सा काम कर दिया गया है। कुछ कॉमन वन लेना चाहे ना तो आराम से ले सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो दिस वाज द हिंट, नाउ ट्राई टू सॉल्व एंड दैट इक्वल्स टू 0 है। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन आर, अब देख सकते हो एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, कुछ एक सेट के फॉर्म में है। ओके तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि कुछ कॉमन क्या लिया जा सके। अगर आप पैटर्न पे ध्यान दो तो 3 है -3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 है +3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 है +2 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू सेम तो नहीं है बट सिमिलर जरूर है। क्यों? बिकॉज जो कांस्टेंट है 3 - 3 2, 3 - 3 2, 3 - 3 2, ये एक जैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि कहीं उसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो कहीं सिर्फ -1, कहीं ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, यही है। ओके तो इसका मतलब अगर हम यहाँ कुछ ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा के साथ तोड़ मरोड़ करें तो अपनी काम बन सकती है। कैसे? बिकॉज वी नो कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये दो रिजल्ट हमें पता है बिकॉज पहले ही लाइन में बोल दिया गया है ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और वो भी कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये रिजल्ट पता है, तो इस रिजल्ट को हम क्यों ना यूज करें यहाँ। तो आप देखो अगर मुझे कॉमन लेना है बिकॉज पावर क्या है, हर जगह सेम है, तो अगर पावर सेम है तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं आराम से। कॉमन लेने के लिए कुछ तो हमें सेम चाहिए होगा, सिमिलर चाहिए होगा, है ना, सेम चाहिए होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ देखो कि क्या कॉमन लिया जाए सो दैट हम सेम फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 3 है, यहाँ क्या है -3 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा है, यहाँ -3 ओमेगा है, करेक्ट। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ से यहाँ देख सकते हो 2 के लिए सोचो, 2 जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ यहाँ ओमेगा स्क्वायर था। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लूँ, ठीक है, चलो लेके देखते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगी तो पहला टर्म अब 2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, नाउ जस्ट सी, ओमेगा स्क्वायर के साथ ये 2 हो गया। अब मेरे को यहाँ क्या लिखना है, अगर 3 लिख रही हूँ मैं तो +3 ओमेगा लिख सकती हूँ। देखो तो जरा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, इजंट इट। समझ रहे हो? तो खुद से आपके पास ना हिंट चल के सामने से आता जाएगा। अब देखो 3 ओमेगा जैसे ही लिखा तो ऑफकोर्स अब कोई भी बता सकता है मुझे क्या लिखना होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों टर्म मिल गए हैं। -3 ओमेगा स्क्वायर वहाँ है और देख लो कि क्या सही किया है आपने। तो -3 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा टू द पावर 4, इसका मतलब सिर्फ ओमेगा एंड -3 ओमेगा, यही तो था, यहाँ लिख सकते हैं ना। क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। तो हमने ये वाला काम कर लिया एंड दिस होल टू द पावर क्या है 4n + 3, रहने देते हैं, डन। ओके नाउ प्लस, अब यहाँ देखो 2 + 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर हमें यहाँ मिल चुका है। तो अब इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको एज इट इज रहने दो बिकॉज हमें यही चाहिए था कि कुछ भी हम कॉमन लेने लायक हो जाएं, और हो चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड टर्म को हमें छेड़ना नहीं है, थर्ड टर्म पे पहुंच जाओ। थर्ड टर्म में अगर हम पहुंच रहे हैं तो अब यहाँ देखो कि क्या कॉमन लिया जाए, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ कि अगर मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए पहले, तो 2 लेना है, इसका मतलब ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। तो चलो ऐसे समझना है, समझ रहे हो अप्रोच कैसे करना है कि किसी एक को पकड़ लो जो कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर निकालो, ओमेगा बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म अपना प्लस के फॉर्म में, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखना होगा, +3 ओमेगा लिखेंगे। देखो +3 ओमेगा यहाँ पे भी है, वहां पे भी आ चुका है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस रहने दो, हम क्या लिख सकते हैं, और आराम से लिख सकते हो -3 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल। नाउ टू द पावर क्या है 4n + 3, रहने देते हैं एज इट इज, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0। क्लियर, यही हो गई कहानी यहाँ। Now just see, if I want to take common this term and this term from all the terms, तो आराम से ले सकती हूँ। That means now can I write 2 + 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n + 3, एंड अगर कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ ओमेगा, बट सबके पावर में क्या है 4n + 3, है कि नहीं। यस, तो 1 अगर यहाँ से लिखूँ मैं पहले तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, डन। प्लस यहाँ से क्या है ओमेगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ओमेगा टू द पावर 4n + 3
प्लस यहाँ क्या है ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n+3, मतलब यही है इसका, एंड दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसका मतलब आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, है ना। और हमें चाहिए क्या, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। आराम से देख सकते हो, इसको सॉल्व करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट, तो क्यों ना इसे सॉल्व कर लिया जाए। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट हमारे पास जो रिजल्ट है 1 प्लस, अब इसको देखो ओमेगा टू द पावर 4n+3 है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ओमेगा टू द पावर 4n इंटू ओमेगा क्यूब। बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वहाँ पावर ऐड हो जाते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस ओमेगा यहाँ क्या है 4 × 2 हो गया है 8n एंड इंटू ओमेगा टू द पावर 6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट। अब आप खुद बताओ ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 3 का मल्टीपल है तो 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ से ये गया। अब बचा क्या 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4n, तो क्या मैं इसे ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा टू द पावर n लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अगेन देखो पावर ऐड हो जाएगा, लिख सकती हूँ ना, यस। नाउ प्लस क्या मैं इस 8n की जगह पे 6n इंटू ओमेगा टू द पावर 2n लिख सकती हूँ, 6n + 2n 8n होता है, यस आई कैन, सो दैट इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन टेल मी अगेन कि दिस विल बी नथिंग बट 1, दिस विल बी अगेन नथिंग बट 1, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ टेल मी द प्रॉपर्टी, कुछ याद आया? हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, और 0 कब होती है, जब हम अगर सबके पावर में कुछ दें, जैसे कि यहाँ 1 टू द पावर n अगर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं होगी, ओमेगा टू द पावर n है, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n है, दैट मस्ट बी 0 कब, जबकि n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। गॉट इट? क्लियर है बात, जो कि हमने प्रॉपर्टी में देखी थी। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देख रहे हो आप कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट, यूजिंग द लास्ट प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट्स। तो जब ये n मल्टीपल नहीं होना चाहिए 3 का, तो अब बस आप रिजल्ट देख लो कि कौन सा मैच करेगा। पहला क्या है, नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर अगर लेंगे तो इसमें तो 3 4 5 6 7 सब आते हैं, हम नहीं ले सकते। चलो यहाँ 3 के अगर लेंगे दैट मीन्स देख रहे हो ये 3 का मल्टीपल ही बोल रहा है, तो वो भी नहीं ले सकते। फिर यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए था वही मिला है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सारे नेचुरल नंबर करेक्ट, बट -3 के, दैट मीन्स 3 का जो भी मल्टीपल है उसको हटा दो उसमें से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? यस। तो इसके साथ ही अपना ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से होता है फिनिश। और ये देखो, ये रहा अपना रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हमें जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट चाहिए, क्यूबिक रूट चाहिए, क्या चाहिए। अगर मैं बोल दूं nth रूट चाहिए, तब भी जब n अपना चाहे इंटीजर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में जब आपने सोचा था वहाँ कि अगर n इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसका आंसर यहाँ है। ठीक है, तो चलो इसको एकदम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले याद कर लो, z को हम क्या लिखते थे, r इंटू दैट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वहाँ से जो कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा होता था, दैट मीन्स e टू द पावर आयोटा थीटा होता था, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। करेक्ट? तो देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है यहाँ पे वो e टू द पावर आयोटा थीटा है ना। जब टू द पावर हम n करें और यहाँ n क्या है, इंटीजर ना होके अपना है कोई भी एक रैशनल नंबर, दैट मीन्स p/q का फॉर्म। करेक्ट? तभी हमने इसे क्या किया, आपको पता ही है, q से हम डिनोट करते हैं जब p/q का फॉर्म रहता है ना। तो जब p/q का फॉर्म है अपने पास और थीटा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो हम इस केस में जैसे कि हम डी मोइवस थ्योरम लगाते थे तो क्या होता था, यहाँ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता था, होता था ना। बट इन दिस केस उसकी वैल्यू सिर्फ वही नहीं होगी, बल्कि उसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बिकॉज n इज नॉट हियर इंटीजर, n इज अ फ्रैक्शनल नंबर, दैट मीन्स रैशनल नंबर। 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1/16 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, तो हम बोलते हैं दैट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जो कि इसका रिजल्ट होता था डी मोइवस थ्योरम से, दैट विल बी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट। गॉट इट? समझ में आई बात? नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दो। लेट अस अज्यूम हमने क्या किया, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y लिखा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से z टू द पावर 1/n का रिजल्ट।
ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर अगर मैं पावर z टू द पावर 1 बाय n लिख दूं, ठीक है, जैसे कि z टू द पावर n करते हैं उसी तरह से अगर z टू द पावर 1 बाय n कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिस होल टू द पावर 1 बाय n होगा या नहीं होगा, और दिस होल टू द पावर दैट मीन्स z की जगह जो अपने पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब यहाँ अगर मैं इसकी पावर में n लिख देती तब तो आपको पता है कि यहाँ n थीटा आ जाता था और यहाँ पे भी यहाँ n थीटा आ जाता था, बट अब मैं यहाँ n की जगह 1 बाय n अगर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर r मल्टीप्लाई है यहाँ r दैट मीन्स 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 1 बाय n इंटू कॉस कितना हो जाएगा थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा बाय n होगा या नहीं, यही होगा राइट। तो देख लो यही रिजल्ट आया है यहाँ से, बट ये किस केस में, जब हमने डायरेक्टली यहाँ 1 बाय n से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम तब की बात है। तो दिस विल बी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ z टू द पावर 1 बाय n। इसका क्या मतलब है, जब हम बोलते हैं z टू द पावर 1 बाय 3 तब तो आपको समझ में आता था कि दिस इज नथिंग बट क्यूबिक रूट ऑफ z, करेक्ट। जब हम बोलते थे z टू द पावर 1 बाय 2 तो आप इसका मतलब समझ जाते थे कि दिस इज क्यूब रूट ऑफ z, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ z, राइट। तो सिमिलरली 1 बाय n का मतलब क्या है, nth रूट ऑफ z। तो ऑफ कोर्स जब हम स्क्वायर रूट बोलते थे तो अपने पास 2 रिजल्ट आता था, जब हम क्यूब रूट बोलते थे तो अपने पास 3 रिजल्ट आता था। ऑफ कोर्स जब हम nth रूट बोल रहे हैं तो कितने रिजल्ट मिलने चाहिए, n, बट यहाँ क्या मिला है, सिर्फ 1। इसका मतलब ये वन ऑफ द वैल्यू है बट नॉट ऑल द वैल्यूज। Got it? Understood the concept behind this? क्या मतलब है इसका, कि जब भी हम 1 बाय n निकाल रहे हैं और डायरेक्टली हम डी मोइवर्स थ्योरम लगाते हैं तो अपने पास एटलीस्ट 1 रूट तो मिल ही जाता है, बाकी का पता नहीं। तो उस बाकी को भी पता करने के लिए अभी आगे चलते हैं, और ये रहे उसके वर्किंग रूल कि कैसे हम बाकियों को भी पता करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो, अगर हमें nth रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप लिख दो इन पोलर फॉर्म। आपने देखा था ना अभी, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स जो भी z की वैल्यू गिवन है x प्लस आयोटा y, उसके लिए आप इसे लिख दो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या कहता है, एड 2k पाई टू द आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ, थीटा। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, इस थीटा के लिए हमें कन्वर्ट कर देना है इसे 2k पाई प्लस थीटा के फॉर्म में। वी कैन डू और नॉट, टेल मी। साइक्लिक फॉर्म में आपको पता है 2k पाई के बाद वो टर्न करके कहाँ आता है, उसी जगह पे, तो हम आराम से लिख सकते हैं ऐसे, प्लस आयोटा भी, साइन यहाँ सेम रहेगा 2k पाई प्लस थीटा। डन होगा ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस। नाउ जस्ट सी k की जो वैल्यू है यहाँ, चलो उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, जस्ट अकॉर्डिंग टू रूल ही चलते हैं, ठीक है। अब ये काम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नाउ अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। दैट मीन्स अब जो हमें पता है, अगर हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है z टू द पावर 1 बाय n की, सो देयरफॉर z टू द पावर 1 बाय n की जो वैल्यू निकालनी है वो क्या हो जाएगी, r टू द पावर 1 बाय n। और जब हम डी मोइवर्स थ्योरम लगाएंगे तो cos यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल, प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n होगा, यही होता है ना, इसी तरह से हम करते थे, राइट। अब इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख देती हूँ सो दैट ये एक अच्छे से फॉर्मेट में आ जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2k पाई बाई n प्लस थीटा बाई n, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस साइन आयोटा के साथ साइन 2k पाई बाई n प्लस थीटा बाई n, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, राइट। चलो ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 से लेके n-1 तक। दैट मीन्स नाउ वी कैन पुट 0 या तो 1 या 2, चलते चलते हम n-1 तक जाएंगे। वाई, बिकॉज हमें इसके रूट चाहिए। कितने रूट मिलेंगे, 1 बाय n, 3 रहता था तो 3 रूट मिलते थे, 1 बाय 2 रहता था तो 2 रूट मिलते थे, 1 बाय n है तो n रूट मिलेगा। एज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो कितने तक जाएंगे, n-1 तक ही जाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका nth रूट निकालते हैं। अब देखो जैसे ही k इक्वल्स टू 0 पुट करोगे दिस होल टर्म विल बी 0 प्लस थीटा बाय n। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा बाय n। और वही तो एक रिजल्ट होता था या नहीं, बिल्कुल होता था, यस। अब k की वैल्यू आप 1 रखो, उसके बाद 2 रखो, ऐसे करके आप जितने भी नंबर्स अब यहाँ पे रूट हैं वो आपके पास निकल कर चले आएंगे, क्लियर।
और इन सब को समझने के लिए चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो दैट सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्या है यहाँ, राइट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z टू द पावर 6 टू द इक्वल्स टू -729। तो देख सकते हो पावर में यहाँ 6 है, इसका हमें रूट बताना है, इसका मतलब z की वैल्यूज बतानी है, वही करते थे ना हम। यस, सो दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू फाइंड z इक्वल्स टू -729 और टू द पावर क्या हो गया 1/6। तो देख सकते हो इवन है पावर और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स ऑफकोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो ऐसे देख लो। अब देखो 729 हमें पता है 3 टू द पावर 6 होता है और यहाँ पे 1/6 है, दैट मीन्स आराम से हम 3 निकाल सकते हैं। अब बचा क्या, -1 टू द पावर 1/6। तो जब भी हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है उसे हमें अगर सॉल्व करना होता है रूट के लिए, तो सबसे पहला क्या था वर्किंग रूल, जो z है उसे क्या करो पोलर फॉर्म में लिख दो। तो क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 3 -1 है तो क्या लिखेंगे, -1 की जगह क्या मैं cos पाई लिख दूं, बिल्कुल आपको पता है ना cos 180 डिग्री पाई -1 होता है, डन। अब आई के साथ कुछ भी लिख सकते हो, प्लस आयोटा माइनस आयोटा दोनों चलेगा, तो प्लस आयोटा अब मैं साइन पाई लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, एंड टू द पावर 1/6 करेक्ट लिख सकते हैं। अब याद करो कि क्या था नेक्स्ट वर्किंग रूल, अब जो एंगल है ना उसमें आपको क्या करना था, यहाँ 2k पाई ऐड कर दो, तो दैट मीन्स 2k पाई प्लस पाई कर दिया, प्लस यहाँ पे आयोटा साइन क्या लिख सकती हूँ 2k पाई, यहाँ पे भी प्लस पाई कर दिया, डन। ठीक है, अब टू द पावर 1/6 हो गया। अब यहाँ से देखो तो 3 है, अब कॉस, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे पाई दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं तो 2k + 1 है, दैट मीन्स 2k + 1 है इंटू पाई है, प्लस आयोटा साइन जो कॉमन दिख रहा है उसको हमेशा ले लेना चाहिए, 2k + 1 है, यहाँ पे भी पाई है, अब टू द पावर 1/6 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें डी मॉइवर्स थ्योरम लगाना था, तो चलो लगा दो डी मॉइवर्स थ्योरम। तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, अब 2k प्लस यहाँ पे 1 है इंटू पाई/6 हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस आयोटा अगेन यहाँ पे भी साइन 2k + 1 इंटू पाई/6 हो जाएगा, होगा या नहीं, करेक्ट होगा बिल्कुल। तो जैसे ही हमने ये काम किया अब अपना काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। नाउ टेल मी, इसके बाद करते ही क्या थे, अब बस हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में k इक्वल्स टू बोलते थे 0 1 2 3 चलते जाते थे कहाँ तक, n-1 तक, n क्या है यहाँ 6 है, दैट मीन्स 4 और 5 तक जाएंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो देख रहे हो ना यहाँ पावर में 6 था, 6 रूट निकलेंगे। अब यहाँ से देयरफॉर अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बता दो, जब k की वैल्यू 0 रखोगे दैट मीन दिस विल बी 0, तो पाई/6, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 cos पाई/6 कितना होता है पाई/6, दैट मीन्स यहाँ से याद रखो 30 डिग्री पे 1 कितनी वैल्यू होती है √3/2, तो लिख दो √3/2 प्लस आयोटा यहाँ क्या है ये 0 हो जाएगा तो पाई/2 दैट इज 1/2, दैट मीन्स प्लस आयोटा 1/2 लिख सकते हैं, है ना, डन। तो पहला रूट हो गया, k = 0 पे कर लिया हमने। अब दूसरा है k = 1 पे, तो जब k = 1 रखोगे तो 2 × 1 दैट इज 2 + 1 3 पाई/6, दैट मीन्स पाई/2 पे ये वाली वैल्यू 0, दैट मीन्स 3 इंटू यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस आयोटा ये भी 3 पाई/2 दैट मीन्स पाई/2, जो एंगल एक बार मिल जाए दोबारा मत सॉल्व करना, वही एंगल रहेगी वहाँ, तो 3 पाई दैट मीन्स ये हो गया पाई/2, तो इस पर क्या होती है 1, दैट मीन्स प्लस आयोटा, तो कायदे से क्या हो गया 3 आयोटा, है ना। चलो ये 1 के लिए भी डन। अब नेक्स्ट रूट क्या है 3, अब यहाँ 2 जब रखोगे तो ये हो गया 5 पाई/6, दैट मीन्स 5 पाई/6 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स यहाँ कॉस क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव यहाँ पे √3/2 और प्लस ये क्या होगा प्लस ही होगा, दैट मीन्स 1/2 आयोटा। समझ रहे हो ना, एक बार ही आप निकालना शुरू कर दो फिर बहुत इजीली निकल जाता है, उसके बाद तो कंफ्यूजन होती ही नहीं है। नाउ एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान रखना, पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करा रही हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है 3 फिर से मल्टीप्लाई होगा, 2 के लिए भी कर लिया, 3 के लिए आ जाओ, 3 × 2 6 + 1 7, 7 पाई/6 कहाँ जाएगा पाई प्लस पाई/6, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ -√3/2 माइनस आयोटा 1/2, डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 3 के लिए भी कर लिया, 4 के लिए आ जाओ, 4 के लिए मतलब यहाँ 4 × 2 8 + 1 9 पाई/6, दैट मीन्स 3 से कैंसिल होगा तो 3 पाई/2, 3 पाई/2 पे कॉस तो 0 और ये 3 पाई/2 पे नेगेटिव होता है, दैट मीन्स -0 माइनस आयोटा, डन। चलो 4 के लिए भी कर लिया। अब 5 पे आ जाओ, तो 5 पे हमारे पास क्या है 3 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे ही 5 रखोगे तो 5 × 2 10 + 1 11 11 पाई/6 कहाँ पे आएगा देख लो,
11 पाई बाय 6 की अगर बात करूं तो 11 पाई बाय 6 मतलब 12 पाई माइनस दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो दिस इज योर √3/2 और साइन क्या हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा 1/2 है ना। चलो लिख दो माइनस आयोटा 1/2। नाउ जस्ट सी, हमने यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, आंसर आ चुका है, हमें रूट्स निकालना था। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना। 6 है अपने पास रिजल्ट है ना, 6 रूट्स आ गए हैं, सारे ही रूट्स जो हैं वो पेयर में हैं। 6 है इसका मतलब 3 पेयर है, जो पेयर में रिजल्ट आते हैं वो सारे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे बिकॉज वी आर गेटिंग द रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे सारे रिजल्ट एक दूसरे के जो पेयर में होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। देख लो सबूत के लिए, 3√3/2 प्लस आयोटा 1/2 दैट मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस यहाँ माइनस कहाँ पे है तो देख सकते हो द लास्ट वन, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा -3 आयोटा, देख लो यहाँ है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो इन दोनों को -√3/2 -√3 यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। दैट मीन्स जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई एम श्योर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। और ये रहा अपने पास nth रूट ऑफ यूनिटी। तो देखा आपने, अभी हमने nth रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह अगर 1 आ जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान देना आप यहाँ पे और देखना कि जैसे हमने क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी निकाला था बस उसी पैटर्न में हमें चलना है, बट एज की n आया है टर्म तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अपने पोलर फॉर्म का हेल्प लेंगे, ठीक है। और जो डी मॉर्विस थ्योरम से जैसे हमने nth रूट निकाला था वैसे ही देखेंगे, और जो रिजल्ट आने वाला है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। क्या करना है, दैट मीन्स nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली हम यही लिख सकते हैं दैट x इक्वल्स टू 1 to the power 1/n है, जैसे हमने z to the power 1/n निकाला था, z की जगह बस क्या है यहाँ 1, ठीक है, यही किया था हमने, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको दोनों तरफ आप n मल्टीप्लाई मतलब पावर में ले लो तो क्या हो जाएगा, x to the power n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कायदे से x to the power n -1 इक्वल्स टू 0 निकालना है ना, यही करना है हमें। तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं बल्कि x -1 इंटू अगर मैं बोलूँ तो 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल x to the power n -1 इक्वल्स टू 0, यही निकालना है आपको, करेक्ट। इसका मतलब यही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या यही होता है, तो यही निकालना है। तो यहाँ से तुम्हें पता है कि एक यूनिट हमारे पास मिल गई है x इक्वल्स टू 1, बट इसको सॉल्व करना है टेढ़ी खीर, है ना। तो उस टेढ़ी खीर के लिए हम क्या करेंगे, सीधी खीर में लेके आएंगे और वो क्या है, डी मॉर्विस थ्योरम हमें पता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें पता है, और साथ ही साथ हमें ये पता है कि कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स यहाँ जो 1 है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मत बोलना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही बट इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स अंदर के अंदर ही आता है अपना रियल नंबर, ठीक है, और उसी का एक पार्ट है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे ही आते हैं, तो कोई भी नंबर मैं लिख दूँ और पूछूं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर होना चाहिए हाँ है, ठीक है, भले उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, डन। तो 1 है, तो अगर 1 को मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, आपने देखा था अभी अभी कि हाँ हम आराम से लिख सकते हैं, करेक्ट, डन। तो हमने क्वेश्चन में भी देखा है लास्ट क्वेश्चन में, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 हो गया टू द पावर 1/n, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है 1 है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते थे 2k पाई ऐड कर देते थे एंगल में, ठीक है, तो कर दिया प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस 0, है ना, यही मतलब है। अब टू द पावर क्या है अपने पास 1/n, ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया। अब क्या करते थे, अब हम यहाँ पे लगा देते थे डी मॉर्विस थ्योरम। तो अगर मैं अब यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगाऊँ तो 2k पाई बाई n हो जाएगा यहाँ, एंड यहाँ देखो 0 है तो प्लस 0 को रहने दो, प्लस आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2k पाई बाई n, हो गया नहीं, और यहाँ पे k की वैल्यू जो होगी 0 1 2 टिल n-1 तक हम जाएंगे, करेक्ट, यही होगा मतलब। अब देखो जब मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि 1 to the power 1/n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी, k की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे दैट मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखो 1 हो गई, ये वाली वैल्यू 0, इसका मतलब 1
जब हम k की वैल्यू यहाँ 1 रख रहे हैं तो अपने पास रूट क्या मिल रहा है देख लो। इस केस में जो रूट मिलेगा यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे तो 2π/n, दैट मीन्स cos 2π/n प्लस आयोटा अगेन साइन 2π/n, यही होगा ना, क्लियर है? यस अब जब हम k इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, cos 2 इंटू 2π/n दैट मीन्स 4π/n एंड प्लस आयोटा सेम यहाँ पे भी मिल रहा है हमें क्या, 2 इंटू 2π/n। आर यू गेटिंग दिस? एंड सेम वे में हम चलते जाएंगे आगे, हमारे पास रिजल्ट आता जाएगा इस तरह से, करेक्ट। अब इसको अगर मैं लिखूं e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में तो क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ ना e टू द पावर आयोटा 2π/n, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसे क्या मैं लिख सकती हूँ, e टू द पावर आयोटा 2π/n और इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं, टेल मी। बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका स्क्वायर करूँ या इस पूरे का पावर का स्क्वायर करूँ, बात बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले टर्म को लिख दूँ अल्फा तो क्या ये अल्फा स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल। दैट मीन्स इस तरह से अपने पास जो भी रिजल्ट आएगा वो अल्फा टू द पावर n-1 के फॉर्म में आएगा या नहीं, यस आएगा। और इसी को समझते हुए आप यहाँ पे देखो कि अपने पास रिजल्ट आ चुका है ये। दैट मीन्स जब हमने अल्फा कंसिडर कर लिया cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n जो हमने यहाँ निकाला है, तो अपने पास जो रूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास 1 आ चुका है सबसे पहले, तो दैट इज 1 ओनली। और जब हमने यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखी है तब भी हमने देखा कि हाँ भाई 1 ही आ रहा है, ठीक है। 1 देन अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 एंड चलते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, टू द पावर n-1 तक। अब यहाँ से कुछ आपको कोरिलेशन दिख रहा है, अगर आपने एपीजीपी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो देखो दिस इज द कोरिलेशन। क्या है वो, यहाँ रूट्स आर इन जीपी, देख लो 1 है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, दैट मीन्स अल्फा यहाँ कॉमन रेशियो है और वो अल्फा है क्या कायदे से, तो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर आयोटा 2π/n। कैन यू सी दिस कॉमन रेशियो इज नथिंग बट अल्फा, इजंट इट? समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स जब भी हम बोलते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी हमें चाहिए तो टोटल नंबर कितने आएंगे n, और वो कौन कौन से होंगे, जस्ट लाइक 1 ओमेगा स्क्वायर हम बोलते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, यहाँ क्या है 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n-1। और जब हम इसे यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है याद करना, e टू द पावर आयोटा 2π/n, दैट्स ऑल, अपना वर्क हो गया यहाँ पे डन, क्लियर। तो अब इसे समझने के बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने देखा था x टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 0, इसे ही हमें सॉल्व करना था। उसे सॉल्व करने पे क्या आया था, x-1 इंटू जो भी हम लिखते थे 1 + x + x स्क्वायर एंड ऑल, राइट। तो उसके लिए जो हमारे पास रूट नहीं मिल रहे थे बट अब हमें रूट मिल चुके हैं, तो व्हाट वी कैन डू, x-1 ये तो हमें पता था, इंटू x- जो दूसरा रूट आया था दैट इज करेक्ट अल्फा, इंटू x- जो तीसरा रूट आया था x- अल्फा स्क्वायर, देन x- अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टिल x- अल्फा टू द पावर n-1। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, तो एकदम ध्यान रखना दिमाग में। और देख सकते हो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ऑफ कोर्स x टू द पावर -1 इक्वल्स टू 0 ये में सॉल्व करना है, नॉट क्यूबिक रूट, nth रूट ऑफ यूनिटी है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, जैसे हमने देखा था 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती थी, 0, उसी तरह से 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब टिल अल्फा टू द पावर n-1 की वैल्यू आती है 0। यू डोंट हैव टू प्रूव इट, ये रिजल्ट बस याद कर लो। इसलिए मैंने पहले क्यूबिक रूट बताया, अब उसके बाद मैं nth रूट बता रही हूँ, बिकॉज अगर पहले nth बताती तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब क्यूबिक समझ चुके हो अच्छे से तो इसको आप आराम से समझ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, डन। अब जैसे हमने उसमें क्या देखा था, जब हम पावर में रखते थे कोई भी m रखते थे और m जब मल्टीपल ऑफ होता था 3, तो हम क्या बोलते थे कि जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 3। दैट मीन सबको ऐड कर देते थे 1 1 1 रख के, बट जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता था तो 0 होता था। उसी तरह से यहाँ पे जब हमने पावर डाला है सबका 1 टू द पावर m प्लस अल्फा टू द पावर m एंड टिल अल्फा टू द पावर n-1 टू द पावर m, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये m जो है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ n होगा। गॉट इट? बिकॉज वहां 3 देखते थे बट यहाँ क्या है, nth रूट निकाल रहे हैं तो n का मल्टीपल देखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैन यू कोरिलेट दिस? समझ रहे हो बात को? जैसे हमने क्यूबिक रूट भी देखा था उसी को कोरिलेट करते हुए आ जाओ nth रूट में। वेरी क्लियर? यस। नाउ टेल मी द सेम थिंग,
जब ये m जो है वो n का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? करेक्ट, 1 + 1 टिल n टाइम्स, सो दैट्स व्हाई n विल बी द रिजल्ट। कैन यू सी दिस? एट द प्लेस ऑफ 3 अब n हो गया है, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा। क्लियर? अब जैसे हम वहां पे सारे रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या रिजल्ट मिलता था? 1। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1 नहीं मिलेगा। ओनली द डिफरेंस इज हियर, क्या मिलेगा? 1 के ही फॉर्म में मिलेगा, बट दैट विल बी -1 to the power n-1। क्लियर? अब देख के रख लो, यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो 3 - 1 कितना होता था? 2, एंड एनीथिंग टू द पावर 2 करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर 1 ही रहेगा, तभी हमारे पास रिजल्ट क्या मिला था? 1। तो ये याद रखना, जब हम इसके रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो गलती से कंफ्यूजन में सिर्फ 1 मत लिख देना, देन इट विल बी रॉन्ग। ये डिपेंड करेगा -1 to the power n-1 के फॉर्म में। अब n की जो भी वैल्यू होगी वैसे हमें प्लस या -1 मिलेगा। क्लियर है? ये क्यों, कैसे? तो यहाँ पे अब याद कर लो, जब हम n की वैल्यू 2 रखते थे तो मुझे बताओ क्या मिलता था रूट में? जब हम स्क्वायर रूट लेते थे 1 का तो +-1 दोनों आता था ना? यस। तो उसी तरह से यहाँ पे याद रखना कि प्लस माइनस हम दोनों छोड़ नहीं सकते, तो जब हम n = n-1 रखते हैं पावर में तो उसके हिसाब से हमें वैल्यूज मिलती है प्रोडक्ट की। क्लियर है? समझ में आई बात? यस, दैट मीन्स समझो यहाँ से कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ 1 लेते थे तो +-1 आता था। अब ये 1 इंटू अगर हम -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। क्लियर? अब जब हम यहाँ पे क्यूबिक रूट ऑफ 1 लेते थे तो क्या आता था? 1, ω(n)ω²। अब यहाँ से जब हम 1 ω(n)ω² करते थे तो क्या मिलता था हमें? देख सकते हो यहाँ पे हमें ω³ मिलता था एंड दैट वाज +1। क्लियर? तो इसी तरह से प्लस और माइनस दोनों में रिजल्ट है, इसलिए हम n के ऊपर डिपेंड करा के इसकी वैल्यू लिखते हैं जस्ट लाइक दिस। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस, नाउ जस्ट सी द लास्ट वन, जो कि उससे याद कर लो रिलेट करके। अभी मैं ज्योमेट्री में भी और अच्छे से बताऊंगी आगे, बट यहाँ पे उससे याद कर लो, जैसे कि हमने देखा था 1 ω(n)ω² वेयर लाइंग ऑन अ यूनिट सर्कल, बट उसके जो होते थे पॉइंट्स वो कहाँ लाई करते थे? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। करेक्ट होता था ना? तो उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं nth यूनिट ऑफ यूनिटी की, तो ये एक यूनिट सर्कल पे ही लाई करेगा, देख सकते हो आप। और ये जो है सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेगा, जैसे वहां पे 3 थे तो वहां पे भी क्या कर रहा था? बिल्कुल डिवाइड कर रहा था इक्वल पार्ट में, तभी हमारे पास एंगल सेम बन रहे थे। तो यहाँ पे भी जो सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेगा वो n इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हर जगह इक्वल होंगे, जस्ट लाइक दैट इन दैट केस। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। दैट मीन्स जब भी हम रियल और इमेजिनरी पे हम ड्रॉ करेंगे तो सारे ही जो पॉइंट होंगे ना, n नंबर ऑफ जो रूट होंगे वो सब कहाँ पे मिलेंगे हमें? जो ये यूनिटी सर्कल है उस पे लाई करता हुआ मिलेगा। क्लियर? अब इन सबको समझने के बाद करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व और सारे कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इफ Z1 एंड Z2 आर 2 nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जस्ट सी सिर्फ 2 ही है nth रूट ऑफ यूनिटी, सारे नहीं है, n नहीं है, ठीक है? Then argument of Z1 by Z2 is multiple of what? So the very nice question and very easy to understand also. तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा है आपके सामने। Z1 एंड Z2 क्या है? 2 nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे Z1 के बारे में बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ? याद है जब nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते थे इसका मतलब कौन कौन से रूट होते थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टिल अल्फा टू द पावर n-1 होता था। दैट मीन्स ये जीपी में थे और इसका जो कॉमन रेशियो था अल्फा वो क्या था? दैट मीन्स यहाँ पे हम बोलते थे, अगर यूलर्स फॉर्म में लिखते थे तो e टू द पावर आयोटा, देन यहाँ 2π/n होता था। याद है ना ये? करेक्ट? तो उसी तरह से अगर मैं Z1 लिखना चाहूँ तो वी डोंट नो Z1 क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी है, हमें यहाँ पे और कुछ नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ आयोटा 2π/n, बट यहाँ चलो मल्टीप्लाई कर दो r के साथ, बिकॉज वी डोंट नो कि ये अल्फा है या अल्फा स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता था हर टाइम वो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ, तो वी डोंट नो कि ये कौन से टर्म पे है, अल्फा की जगह पे है, अल्फा स्क्वायर की जगह पे, या अल्फा टू द पावर 7 की जगह पे है, वी डोंट नो। बस ये पता है कि 2 nth रूट है ऑफ यूनिटी। करेक्ट? इसका मतलब ये पता चल गया कि इसका जो मॉडुलस है वो तो 1 होगा। करेक्ट है ना? मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ पे r क्या है? कोई भी एक इंटीजर होगा। करेक्ट? यही होगा ना? हमें ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अब Z2 जो है उसको भी मान लो e टू द पावर आयोटा 2π/n होगा, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? r है, चलो s ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे s भी क्या है? कोई भी एक इंटीजर वैल्यू।
करेक्ट, ये हो सकता है। अब इसका मतलब हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 का मतलब क्या हो गया, दैट इसको अगर आप डिवाइड करोगे, आपको पता है इसका आर्ग्यूमेंट क्या है 2π/n इंटू आर, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है 2π/n इंटू एस। आपको पता है जब हम आर्ग्यूमेंट z1/z2 करते हैं तो क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या है, दैट मीन्स हम यहाँ पे आराम से ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी को यूज करके ऑफ z2, and we know कि argument of z1 is nothing but 2π/n into r minus 2π/n into s. So can we write 2π/n कॉमन लेके r minus s होगा ना, that means अगर r और s दोनों ही इंटीजर है तो r minus s भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, करेक्ट। सो कैन वी राइट दिस, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 2π/n हुआ या नहीं, बिल्कुल। दैट मीन्स द आंसर इज व्हाट, नथिंग बट ऑप्शन सी। क्लियर, वेरी सिंपल। तो चलो अब देखते हैं काफी अच्छा सा सवाल, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2ω + 1 इक्वल्स टू z where z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3। यानी ये देख सकते हो जेईई मेन का क्वेश्चन है 2017 का, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ एस की अब आप जानते हो डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हो, मैट्रिसेस पढ़ चुके हो, तो मैं आराम से ये क्वेश्चन ला सकती हूँ। तो कैन यू सी डिटर्मिनेंट के साथ यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर मर्ज किया गया है। अभी तक आप देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, बट देख सकते हो यहाँ डिटर्मिनेंट के साथ भी मर्ज किया गया है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू के देन k इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट मीन्स बेसिकली आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसे देख लो। यहाँ ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और जहाँ पे हमें क्या बोला गया है, z की वैल्यू बता दी गई है और ये इक्वेशन बता दिया गया है। तो गिवन जो है अपने पास वो है z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू, कैन आई राइट आयोटा रूट 3, लिख सकती हो ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दूसरा क्या गिवन है 2ω + 1 इक्वल्स टू z। तो अगर देख सकते हो यहाँ हर जगह ओमेगा यूज हुआ है, तो क्यों ना मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। तो क्या हो जाएगा, ये z -1/2 हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल। तो अब z की वैल्यू है क्या, आयोटा रूट 3, दैट मीन्स ये हो गया -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, यही हो गई ना वैल्यू, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अभी अभी काफी कुछ ताजा ताजा पढ़ा है आप लोगों ने। -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये क्या होता था, दिस वॉज नथिंग बट एक्चुअली द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स हम जो ओमेगा नाम दिए हैं सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये रियल में काम भी उसका वैसे ही है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही तो है कि नहीं, यस। अब अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें समझ में आ चुका है, तब तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ दिस इम्प्लाइज कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं बोलूँ कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये दो बहुत ही ऑसम रिजल्ट हमें मिल गया है। अब तो इस डिटर्मिनेंट को कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्या है डिटर्मिनेंट में देख सकते हो 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ -ω² -1, तो क्यों ना इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ से देखो कि अगर मैं यहाँ इसको उधर लेके जाऊँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या मैं लिख सकती हूँ, -1 -ω², बिल्कुल लिख सकती हूँ ना, राइट। तो क्यों ना इस रिजल्ट को वहाँ उठा के चिपका दे। और एज यू कैन सी ओमेगा स्क्वायर तक तो चलेगा, ओमेगा टू द पावर 7 है, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्या मैं ये वाला पावर यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल। दैट मीन्स ओमेगा टू द पावर 7 को 3 से अगर डिवाइड करो तो 6 + 1 है, इसका मतलब सिर्फ ओमेगा लिख सकती हूँ, करेक्ट। सो देयरफॉर अपने पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, और यहाँ पे 1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ओमेगा, फिर इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, एंड दैट इक्वल्स टू 3k। अब इसको सॉल्व कर लो। तो डिटर्मिनेंट के आई एम श्योर आपने अच्छे से रूल समझ लिया होगा, आकाश सर ने आपको अच्छे से समझाया है कैसे सॉल्व करना है। कोशिश करो जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो किसी एक जगह पे किसी एक रो या कॉलम में 0 क्रिएट कर दो, ठीक है। एंड वी नो द ऑसम रूल ओवर हियर, अगर मैं तीनों ही यहाँ कॉलम को ऐड कर दूँ फर्स्ट वाला कॉलम में तो क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 3, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, रिजल्ट 0। सो कैन आई राइट ओवर हियर 0, बिल्कुल ना। हियर इट इज ओनली ओमेगा, हियर इट इज ओमेगा स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा व्हाट इज दैट 0, तो कैन आई राइट 0, यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा, एंड दैट इक्वल्स टू 3k। क्लियर,
3000 नहीं 3k बोला गया है क्योंकि k की वैल्यू तो आपको बतानी है। अब चलो यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो सुपर इजी हो गया। 3 इंटू क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस यहाँ पे होता था दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा टू द पावर 4 एंड दैट इक्वल्स टू 3k। अब 3 अगर कैंसिल करा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। k की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर को क्या लिखा जा सकता है, नथिंग बट ओमेगा। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। चलो तो दैट मीन्स मैं तो k की वैल्यू निकाल रही थी ना, k इंटू कहाँ कर दिया, ठीक है। तो k इक्वल्स टू हो गया है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, डन। अब देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख तो दिया है। अब देखो यहाँ से क्या मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो इफ आई राइट हियर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 1, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा, करेक्ट, यस। तो -1 माइनस ओमेगा एंड ये ओमेगा तो पहले से ही था, तो दिस इज नथिंग बट -1 माइनस 2 ओमेगा, है ना, यही हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 2 ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू z है और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ओमेगा को पहले लिख दूँ तो 2 ओमेगा प्लस 1 ही तो आ रही है वैल्यू एंड दिस इज नथिंग बट माइनस z और नॉट, यस। तो आ गया ना आंसर, दिक्कत क्या थी, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो माइनस z इज नथिंग बट ऑप्शन डी, सो दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले के या नहीं भी आए हुए हैं, तो आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, यस। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है अब, करेक्ट। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।